आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 का विभाजन सूत्र का प्रूफ और विभाजन सूत्र को बिना याद किए हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको हमने अच्छे से बता रखा है। उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी से समझ में आएगी। तो यहाँ देखो हम एग्जाम्पल नंबर 7 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ पे अपने पास एक बिंदु है, जो दो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करना है वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे इसको हम रफली डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ए बिंदु लिखते हैं, यहाँ पर बी बिंदु लिखते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक है यहाँ पे -4, -6, 10 और बी का निर्देशांक है 3, -8। इन दोनों बिंदुओं को एक बिंदु दिया हुआ है -4, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा वो अनुपात हमें निकालना है। इसको हम बिंदु P निकाल देते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर अनुपात हमें निकालना है AP अनुपात BP। तो उस अनुपात को यहाँ पर हम मान लेंगे, माना AP अनुपात BP। जब कभी क्वेश्चन में हमें अनुपात निकालना हो तो हम अनुपात M1 M2 नहीं मानेंगे। अनुपात अगर मानना है तो हमेशा अनुपात के अनुपात 1 मानेंगे। इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर हम M1 अनुपात M2 मानेंगे उससे भी क्वेश्चन हल हो जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक। इसीलिए इस के अनुपात 1 मानेंगे अनुपात, तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना अनुपात हो गया है यहाँ पे के और यहाँ पे हो गया है 1। अच्छे से देखो, ये अपना के हो गया है, ये हो गया है 1। अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र को सिद्ध कर दिया था हमने पिछले वीडियो में, और उसका प्रयोग कैसे करते हैं वो भी बताया था, ठीक। तो यहाँ देखो हम निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पर हम निकालते हैं। अच्छे से देखो, हमने विभाजन सूत्र बताया था और ये भी बताया था, अगर आप लोगों ने विभाजन सूत्र नहीं याद किया है तो कैसे बिना याद किए हुए कैसे विभाजन सूत्र को क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ क्या करते हैं, k का मल्टीप्लाई सबसे पहले x निर्देशांक में करेंगे, फिर 1 का मल्टीप्लाई भी x निर्देशांक में करेंगे, ठीक। बटे में अनुपात को ऐड कर देंगे। यही था अपना विभाजन सूत्र। तो k का गुणा करेंगे 3 से, तो आ जाएगा k × 3, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, माइनस के 6 से, तो 1 × -6 बटे में अनुपात को हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा k + 1, ठीक। इसी प्रकार अब k का मल्टीप्लाई y निर्देशांक में करेंगे, तो आ जाएगा k × -8, ठीक। यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इस साइड इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 10, ठीक। बटे में आ जाएगा k + 1, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से देखो, अब बिंदु P के निर्देशांक ये अपने निकल आए हैं और बिंदु P के निर्देशांक क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है, -4, 6, जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये 3k, ये +-6 बटे आ जाएगा k + 1, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा -8k + 10, ये 1 है, ठीक है, +10 बटे में k + 1, ठीक। अब यहाँ देखो अच्छे से देखो, ये बिंदु P के निर्देशांक ये हमने निकाला है और ये भी तो बिंदु P का निर्देशांक है। जब ये दोनों ही बिंदु P के निर्देशांक हैं तो यहाँ पे x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। इसीलिए हम यहाँ x निर्देशांक और y निर्देशांक की तुलना करके k का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो, आप लोग चाहें तो दोनों निर्देशांकों की तुलना करके एक k का मान निकाल सकते हैं, या फिर एक ही कोई भी x या फिर y निर्देशांक की तुलना करके k का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर हम x निर्देशांक की तुलना करके k का मान निकाल रहे हैं। आप लोग चाहें तो y निर्देशांक की तुलना करके भी निकाल सकते हैं, या फिर दोनों ही निर्देशांकों की तुलना कर सकते हैं। लेकिन जब x एक ही निर्देशांक की तुलना करने से k का मान निकल आ रहा है तो दोनों निर्देशांकों की तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम देखो x निर्देशांक की तुलना करते हैं। x
निर्देशांक की तुलना करने पर, तो यहाँ देखो x निर्देशांक कितना है -4 और इस बार x निर्देशांक कितना है 3k-6 अपॉन में k+1। अब यहाँ पे अच्छे से देखो इसके अपॉन में 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ देखो अच्छे से -4 इंटू में k+1, ये अपॉन में था इधर गुणे में आ गया, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब यहाँ k से -4 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, -4k-4 बराबर 3k-6। k वाले टर्म एक पास कर लेंगे, ये माइनस का 4k, ये आ जाएगा -3k बराबर -6, ये -4 है इस बार हो जाएगा प्लस का। अब ये आ जाएगा -7k और ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k बराबर आ गया है 2/7। ठीक, हमें तो अनुपात निकालना था तो अनुपात यहाँ लिख देंगे, अतः अभीष्ट अनुपात कितना दिया हुआ है अच्छे से देखो, k/1, तो k का मान कितना है 2/7:1। जब कभी ऐसे अनुपात दिया हुआ है तो 1 यहाँ लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अच्छे से देखो 2 अनुपात ये 7 ठीक, ये अपना आंसर आ गया है। आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7, ये लिख गया, अनुपात का मतलब ये होता है बटे, तो बटे में 1 लिखो या फिर ना लिखो, अपना बन जाता है 2/7, इसको ही हम लिख देते हैं 2:7। ठीक, इतना बड़ा करने से अच्छा है क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दो। ठीक, आप अब यहाँ देखो हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ देखो क्या है एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पे हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इस बार यहाँ देखो लिखा है दो बिंदु दिए हैं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 2 बिंदु दिए हुए हैं ए और बी, बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है। ठीक, बिंदु ए के निर्देशांक हैं 2, इसी प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक है -7, ठीक, इन बिंदुओं को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालना है 3 भागों में, तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ये तो 4 भाग हो गए। कितने भाग करने हैं हमें, केवल 2 भाग करने हैं, ने 3 भाग। तो जो ए बी रेखा है तो यहाँ देखो पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, इनके निर्देशांक निकालने हैं। ठीक, तो इसको मान लेते हैं बिंदु P और इसको मान लेते हैं Q, तो हमें बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। जब कभी क्वेश्चन में कहे समत्रिभाजित, समचतुर्भाजित, जितने सम अगर कर दे तो इनका रेशियो भी हमें बराबर मानना है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, इनको 1:1 रेशियो सदो मान लेंगे। कितना मान लेंगे 1, ये रेशियो 1 है, ये भी रेशियो 1 है, ये भी रेशियो 1 है, हमेशा 1:1 में मानेंगे। जब सम कहेगा सम द्विभाजित सम त्रिभाजित तो हमेशा 1:1 का रेशियो लेंगे। ठीक है, ये बराबर रेशियो हमने मान लिया। तो अच्छे से देखो ये अपना पहले जब बिंदु P के निर्देशांक करेंगे तो इतना रेशियो कितना है 1, और यहाँ से लेकर इतना कितना है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये अपना AP अनुपात BP, AP अनुपात BP कितना आ जाएगा, AP अच्छे से देखो कितना है 1, रेशियो BP कितना है ये 1 1 कितना हो गया 2। ठीक, तथा जब हम Q के निर्देशांक निकालेंगे, Q अच्छे से देखो यहाँ है तो इस पार कितना है 1 + 1 कितना है 2, तो जब Q के निर्देशांक निकालेंगे तो AQ अनुपात BQ निकालेंगे, तो AQ कितना है 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और BQ कितना है 1। ठीक, ये रेशियो हमने बना लिए हैं। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, उसके बाद बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ देखो अच्छे से हम लिखते हैं बिंदु P के निर्देशांक अच्छे से देखो, यहाँ भी विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब हम बिंदु P निकाल रहे हैं, अच्छे से देखो इसको हम थोड़ी देर के लिए रफ कर रहे हैं। ठीक, जब हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल रहे हैं तो ये 1 था, ये 1 था, यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 2, 1 कितना हो जाएगा 2, ये टोटल इधर 2 है, इधर कितना है 1,
तो यहाँ पे हम विभाजन सूत्र के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अच्छे से देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -7 से, तो 1 इंटू -7, ठीक, प्लस में अब यहाँ देखो ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 2 में करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 2, अब इनको ऐड कर देंगे 1 + 2, ठीक। अब यहाँ निकालेंगे, इधर देखो अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 इंटू 4 प्लस में, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 में, तो ये 2 इंटू -2 और इनको ऐड कर देंगे 1 + 2, ठीक। अब अच्छे से देखो यहाँ पर इनको सॉल्व कर देंगे और अपना बिंदु P का निर्देशांक आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 + 2 दूना 4 बटे में कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार यहाँ पे 1 चौके 4 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 बटे में कितना हो गया 3, ठीक। अब अच्छे से देखो इसको माइनस करेंगे, 7 से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा -3 बटे 3, वो यहाँ पे आ जाएगा 0 बटे 3, 4 से 4 माइनस कर देंगे तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -1, 0। तो यहाँ पे अपना जो बिंदु P है, बिंदु P के निर्देशांक आगे हैं -1, 0। इसी प्रकार हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे, अच्छे से देखो यहाँ पे लिखते हैं बिंदु Q के निर्देशांक बराबर, अब अच्छे से देखो Q के निर्देशांक यहाँ पे अच्छे से देखो ये कितना है 2:1, तो इसको हम 2:1 में मान लेंगे। अच्छे से देखो ये अपना P था, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है 2, ये अनुपात यहाँ पे कितना है 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या करा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक। तो विभाजन सूत्र बन जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो अच्छे से देखो 2 का गुणा करेंगे -7 से, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -7, ठीक। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो ये आएगा 1 इंटू 2 बटे में ये जो रेशियो है इनको ऐड कर देंगे 2 + 1, कामा। अब अच्छे से देखो अब क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से, पहले x निर्देशांक में करते हैं उसके बाद y निर्देशांक में करते हैं। तो अच्छे से देखो ये अपना 2 इंटू कितना आ जाएगा 4, ठीक। इसी प्रकार ये प्लस लगा के 1 का मल्टीप्लाई -2 से, तो 1 इंटू -2 बटे में ये रेशियो हम ऐड कर देते हैं, ठीक। अब अच्छे से देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 7 14, ठीक है, माइनस का ये प्लस हो गया 2, ये बटे में आ जाएगा 3, ठीक। अच्छे से देखो ये अपना हो गया है 8, ये माइनस का 2 बटे में 3, ठीक। अब इनको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -12 बटे 3, इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा प्लस का 6 बटे 3। अब ये 3 का नम 3, 3 चौके 12, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, तो अपने जो निर्देशांक आए हैं 4, 2, ठीक। ये अपना हो गया है बिंदु Q का निर्देशांक, ये अपना था बिंदु P का निर्देशांक, ठीक। अब यहाँ पे जो हमने जैसे बनाया था उसको वैसे ही लिख देंगे। हमने इसको क्या लिखा था, इसको लिखा था 1, ये 1 रेशियो था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ठीक। ऐसे हमने माना था, ठीक। आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम शेष बचे हुए एग्जाम्पलों को भी सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को इन एग्जाम्पल में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ देखो हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व कराते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, बिंदुओं 5, 6 और 1:4 को जोड़ने, ठीक, वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, रफली डायग्राम बना रहे हैं, एक को हम A मान लेते हैं और दूसरे को B। ये रफली डायग्राम है, ठीक है। पेपर में ऐसे ही आप लोग पेंसिल से रफली डायग्राम बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद उसको आप आसानी से मिटा सकते हैं। तो यहाँ देखो अच्छे से बिंदु A कितना दिया है 5, -6, 5, -6 और B दिया हुआ है -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु P है, ठीक, इसके निर्देशांक y अक्ष पर बता रहा है। तो जब y अक्ष पर है अच्छे से देखो
अच्छे से देखो, जितने भी y अक्ष के निर्देशांक होते हैं उनको हमने बताया था 0, y के रूप में लिखते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो इसके निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, y क्यों हुआ है, क्योंकि इसको y अक्ष पर विभाजित कर रहा है। y अक्ष के लिए क्या लिखते हैं, जो कोई बिंदु होगा वो y अक्ष पर होगा, जब y अक्ष पर होगा तो x निर्देशांक क्या होगा 0। ठीक, ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। अनुपात निकालना है तो अनुपात के लिए हमने आप लोगों को अभी बताया है k अनुपात 1 मान लेंगे। तो यहाँ देखो लिखेंगे माना AP अनुपात BP के अनुपात 1 ये मान लेते हैं। अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या करना है, अनुपात के साथ साथ बिंदु P के निर्देशांक भी हमें निकालना है। तो यहाँ देखो निकालते हैं। ठीक, अच्छे से देखो, यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक निकालते हैं। बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से लगाएंगे। ठीक, विभाजन सूत्र क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, विभाजन सूत्र आप लोग याद भी कर लेना, पेपर में लिख दिए करना। ठीक है, यहाँ देखो कैसे होगा, k का मल्टीप्लाई 1 से, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, k का गुणा -1 से प्लस, अब 1 का गुणा किससे करेंगे 5 से, 1 × 5 और अपान में इनको ऐड कर देंगे k + 1। ठीक, इसी प्रकार k का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 × k हो जाएगा, या फिर k × 4 कर लें। 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे अच्छे से देखो 1 का मल्टीप्लाई -6 से करेंगे और अपान में ये अनुपात को हम ऐड कर देंगे। ठीक, अच्छे से देखो, अब बिंदु P के निर्देशांक ये देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है 0, y। ठीक है, अब यहाँ अच्छे से देखो, इनको हम सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा माइनस का k, ये आ जाएगा अपना 5। ठीक, और ये अपान में आ जाएगा k + 1। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखो अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से यहाँ देखो, यहाँ पे आ जाएगा -4k और ये -6 और ये अपान में आ जाएगा k + 1। ठीक, यहाँ पर x निर्देशांक और y निर्देशांक की तुलना करेंगे। क्यों तुलना करेंगे, क्योंकि ये भी बिंदु P का निर्देशांक है, यहाँ देखो हमने फॉर्मूले से निकाला है, और ये भी बिंदु P का निर्देशांक है। जब दोनों ही बिंदु P के निर्देशांक हैं तो इनके x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पर दोनों निर्देशांकों की तुलना करेंगे क्योंकि हमें y का मान भी निकालना है। अगर x निर्देशांक की तुलना करेंगे तो केवल k का मान आएगा लेकिन y का मान नहीं आएगा, इसीलिए x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों की तुलना यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं x निर्देशांक व y निर्देशांक की तुलना करने पर तो यहाँ देखो तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा बराबर -k + 5 और यहाँ आ जाएगा k + 1। अच्छे से देखो k + 1 बटे में है, इस पर आ जाएगा गुणे में, तो 0 के साथ जो भी नंबर होता है गुणे में वो हो जाता है टोटल 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 × k + 1 बराबर -k + 5। ये पूरा हो गया है 0 -k + 5, ये माइनस का k है, इस पार हो जाएगा प्लस k, तो k बराबर आ गया है 5। k बराबर कितना आ गया है 5। इससे हम बिंदु आसानी से ये निकाल सकते हैं जो अनुपात, लेकिन हमें y का मान भी चाहिए, तो y का मान के लिए हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ y निर्देशांक भी यहाँ पे लिख देंगे, इस साइड यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, y निर्देशांक कितना आ जाएगा, ये y बराबर यहाँ पे आ जाएगा -4k -6 / k + 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, k का मान यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छे से -4 × k का मान कितना आ गया है 5 -6 / यहाँ पे कितना है 5 + 1। अच्छे से देखो यहाँ आसानी से मान हम निकाल सकते हैं, ये हो गया -20 -6 और ये हो गया कितना 6। ठीक, y बराबर यहाँ पे देखो अच्छे से कितना आ गया है -26 बटे में 6,
ठीक, इसको कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 13, तो माइनस का 13/3, माइनस का 13/3। ठीक, अब यहाँ देखो हम इस साइड आंसर लिख देते हैं, इस साइड यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से देखो यहाँ पे लिखते हैं, अतः अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु बराबर, यहाँ देखो अभीष्ट बिंदु नहीं, पहले अभीष्ट अनुपात निकाल लेते हैं, पहले क्या निकालते हैं, अभीष्ट अनुपात। अभीष्ट अनुपात यहाँ पे क्या था, यहाँ से देखो k/1, k का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5/1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/1। जो ये जो अनुपात निकालना है वो भी लिख देते हैं, तथा y अक्ष पर जो अनुपात है वो y अक्ष पर अभीष्ट अनुपात, अनुपात कितना अनुपात है 0, y, तो ये 0, y का मान कितना है -13/3, कितना है -13/3। ठीक, ये हो गया है अपना आंसर। ठीक, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे 4 बिंदु दिए हैं, बता रहे हैं कि ये जो बिंदु हैं ये एक समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बिंदु P है, उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम रफली डायग्राम बनाते हैं, तब क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तब यहाँ पढ़ भी लेना, यहाँ पे हम रफली डायग्राम बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज का। ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के बारे में एक बार याद रखना, इनकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, और इनके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 6,1, और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ दे रखा है 8,2। ठीक, बिंदु सी के निर्देशांक यहाँ पे देखो कितना दिया हुआ है 9,4। ठीक, और बिंदु डी के निर्देशांक यहाँ पे है P,2, P,3 है, कितना है P,3। एक बार फिर से बिंदुओं को मिला लेते हैं। बिंदु ए है 6,1, बिंदु बी है 8,2, बिंदु सी है 9,4 और बिंदु डी है P,3। यही इसी P का मान हमें निकालना है। तो हमने अभी आप लोगों को क्या बताया है, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हम इनके विकर्ण को आपस में मिलाते हैं, ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। ये जो विकर्ण AC है इसका और ये जो BD है इसका, यहाँ पे ये जो मिल रहे हैं इसको हम मान लेते हैं P। ठीक है, हमने अभी क्या बताया है, इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः इस बात का मतलब है, अगर हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो कितना आ जाएगा P, और AC का मध्य बिंदु निकालेंगे तब भी पर आ जाएगा P। इसका मतलब है BD और AC का मध्य बिंदु क्या है, P है, मतलब कि बराबर है। तो AB का मध्य बिंदु, तो ये जो BD का मध्य बिंदु है बराबर होगा AC के मध्य बिंदु के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ देखो इसको हम लिखकर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, जब इनके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो इनके जो विकर्णों का मध्य बिंदु होगा आपस में क्या होगा, बराबर। यही बात लिखेंगे हम, AC का मध्य बिंदु बराबर BC का मध्य बिंदु। AC का है विकर्ण, तो यहाँ पूरी बात लिख सकते हैं, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु क्या होगा, आपस में बराबर। तो मध्य बिंदु का फार्मूला हमने आप लोगों को बता रखा है। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला है, निर्देशांक का जो फार्मूला है वो होता है x1 + x2/2
कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये अपना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ देखो AC का मध्य बिंदु निकालते हैं तो उसके लिए ये अपना हो जाएगा x1, ये होगा y1, इसी प्रकार ये x2 ये y2 यहाँ पर रख देंगे। कितना आ जाएगा 6 प्लस 9 बटे 2 और यहाँ पे 1 प्लस 4 बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। जब BD का मध्य बिंदु निकालेंगे तो x1 और x2 यहाँ देखो हम लिख देते हैं। ये अपना हो गया है x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, यहाँ पर लिखते हैं। तो x1 कितना है यहाँ पे 8 और x1 के बाद x2 कितना है p बटे में कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार y1 कितना है 2, y2 कितना है 3, यहाँ पे बटे में आ गया है 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 15 बटे 2, इसी प्रकार ये कितना हो गया 5 बटे 2। ठीक, अब यहाँ देखो यहाँ पे ये तो ऐड नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं और यहाँ पे आ गया है 5 बटे 2। हमने अभी बताया है ये जो AC का जो मध्य बिंदु है और BC का मध्य बिंदु है एक ही है, तो इसके निर्देशांक भी आपस में क्या होंगे बराबर। जब ये दोनों बराबर हैं तो इनके x निर्देशांक के बराबर होगा और y निर्देशांक के बराबर होगा। तो आप लोग यहाँ अच्छे से देखें, x निर्देशांक ये जो y निर्देशांक है y निर्देशांक के बराबर है, तो ये निर्देशांक इसके बराबर होगा। तो x का कौन सा यहाँ पे जो p है, p का हम ऐसा कौन सा मान लें कि यहाँ पे 15 बटे 2 हो जाए। तो अच्छे से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 8 है, तो अगर यहाँ पे रख देंगे 7 तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो p का मान कितना हो जाएगा 7। जब 7 रखेंगे तो दोनों x निर्देशांक आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक, ऐसे समझ लो या फिर सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लिख देंगे x निर्देशांक की तुलना करने पर, x निर्देशांक की तुलना करने पर y निर्देशांक तो बराबर है तो x का कंपेयर कर देंगे। अच्छे से देखो यहाँ पे x निर्देशांक कितना है 8 प्लस p बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे x निर्देशांक कितना है 15 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस p बराबर 15। तो यहाँ p का मान निकालेंगे 15 माइनस 8। ठीक, तो यहाँ पे घट के कितना आ गया 7, तो p का मान कितना आ गया है 7। ठीक, आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी करें, फिर हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।